अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उससे कहो, मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दिल से, बाबा से, मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने? एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है, शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब, कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पिना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। बहुत दुनिया के कई तप कर करके मर गए,
उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, टीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा। दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरी शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो। कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बैठे हैं यहाँ? हाँ ठीक है। बहुत्रमा माता की, मां कर्मा की कथा सुनी है? मां कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा, तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया, नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है, खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते सही संत तो चले गए। संत चले गए और कर्माबाई ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो। पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा, माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला, हाँ जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली, एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले, अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहाँ गया, पहले मुझे बता संत कहाँ गया। कर्माबाई बोली, संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया, संत चित्ता पड़ा था।
संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहां? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहां जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहां संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं। कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं। कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान की पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी मां भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे। तुम भाव से और भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर, और सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज श्याम जिमावे। कौन ना जिमा? भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज ये भीतर की भक्ति है।
ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है। भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार, व्यासपीठ को नमन कर लो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजा। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजा। और मां दुर्गा के, मां भवानी के, मां जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण वर्मा है, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा है। मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ग्राम विजेतला, मेरा नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी कोई संतान नहीं थी, मेरी शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा पर औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान का सुख है नहीं, क्योंकि कुछ औषधियां देकर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सालों निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हमारे घर के पास में ही कोई जल चढ़ाने जाती हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तेरे यहाँ संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ क्यों नहीं बांध देते। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर तो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हो, किरण वर्मा, पति का नाम छत्रपाल वर्मा, ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। संतान का सुख नहीं। शिवजी को जल चढ़ाने वाली एक महिला ने मेरे से कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। मैंने एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। मैंने उतार कर उसको रख दिया, सोचा कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही कहीं का महाराज बोल दिया होगा। मैंने दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, संतान की प्राप्ति नहीं। अब वो महिला मुझसे बोली, क्या तुम्हारा गर्भ ठहरा? मैंने मना कर दिया कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सीहोर वाले महाराज के मुख से सुना है सफेद आंकड़े की जड़ अगर बांधी जाती है तो संतान तो जरूर होती है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तीसरी बार बांधो और पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने उस महिला के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आप कहते हो भगवान पल्ला झाड़ कर देता है और महादेव छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ से
2 बच्चों को जन्म दिलवाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूँ, अगर वो बच्चों को लाई हो, नहीं तो एलईडी पर आस्था चैनल पर दोनों बच्चे का फोटो देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम हिमानी बघेल, माता चंद्रशेखर चंद्ररेखा, माता है हमारी चंद्ररेखा बघेल, पिता हैं संजय बघेल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिमानी बघेल, माता चंद्ररेखा बघेल, पिता संजय बघेल। ढांचा भवन, कुरुद, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूं, बाबा से विनती करती हूं, बाबा के मंदिर में सफाई करती हूं, प्रार्थना करती हूं। बाबा, मैंने सुना है कि आप 18 साल वाले की भी नौकरी लगवा देते हो, तो मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे? भोले बाबा, मैं आपसे विनती करती हूं। आपने गुरुजी एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो पूजन मैंने किया, बाबा से विनती करी, उसकी एक बेलपत्र मैंने उठाकर रख ली। मैंने बेलपत्र उठाकर रख ली और मैंने बाबा को नमन किया। मेरा परिवार और हम सब 16 अगस्त को पिछले साल 2023 को कावड़ यात्रा थी सीहोर की, हम वहां पर कावड़ चढ़ाने के लिए गए। बाबा को विनती कर आई, बाबा मैंने सुना है कि कावड़ भरने वाले का मन की मुराद तू पूरी करता है। मैंने तेरी दिल से सीवन नदी से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक की पैदल चलकर कावड़ भरी है बाबा। 11 किलोमीटर तक मैं चली हूं, तू मेरी अर्ज को स्वीकार करना और मेरी सरकारी नौकरी देना। 16 अगस्त को हमने 2023 में कावड़ भरी। 20 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ। 22 सितंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो आ सकती हैं। हिमानी बघेल, आ सकती हो बेटा, आप बेलपत्र ले जाओ। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। पार्वती जी को भेज दिया भगवान शंकर ने, जाओ जरा परीक्षा लो, जाओ जाकर परीक्षा लो महानंदा की। ये नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। कई साल निकल गए थे गुरुजी, 1-2 साल तो नहीं, कई साल। और बाबा की कृपा से बाबा जब देता है तो छप्पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बाल गोपाल के लिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितने बैठे हैं पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलेंगे साथ में,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो लगा लो कि राजा हो, उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब कौन टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। महानंदा की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी चली गई और माता पार्वती जी महानंदा से कह रही है, महानंदा कहां शिव की भक्ति में लगी है तुम? कहां भगवान शंकर की भक्ति कर रही है? आ जाओ भाई। रो मत, अब तो नौकरी लग गई है बाबा, उठ जा। अब रो नहीं, अब तो खुश हो। बाबा ने दे दी ना तुमको कांवड़ यात्रा का फल मिल गया। बधाई हो, बहुत बहुत साधु। शिव कृपा। हमने कल कथा में कहा था खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत अपनी शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करो, अच्छा अध्ययन करो, खूब पढ़ो, जितना कर सकते हो अपनी मेहनत खूब करो और मेहनत करने के बाद फिर बाबा पर छोड़ो, आगे वो करेगा जो करना है। हिम्मत नहीं हारना। एक बार अगर कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, एक बार अगर हम परीक्षा में पास नहीं हुए, एक बार एग्जाम में बैठे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना नहीं। यह मत सोचना कि अब मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, नहीं, दूसरी बार फिर मेहनत करना। इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि अगली बार कंपटीशन एग्जाम में पास भी होना है और भगवान की कृपा से अच्छी सरकारी नौकरी भी करना है। पढ़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें करना है, लगन तुम्हें लगाना है और शंकर जी के भरोसे छोड़कर जाना है। और फिर निवेदन करूंगा, 17 अगस्त प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे जो बाबा की कांवड़ सीहोर में भराएगी, सीवन नदी से 11 किलोमीटर कुबेरेश्वर धाम तक, दिल से भरो, प्रार्थना कर कर भरो, निवेदन कर कर सुनेगा। केसरिया वस्त्र पहन कर आओ, पीले साड़ी, पीला कुर्ता, पुरुष वर्ग सफेद या केसरिया पहन कर आए, साथ में डंडा, 2 लोटे अपने अपने साथ में लेकर चलो। कावड़ तुम्हें भरना है तो डंडा भी तुम्हारा, 2 लोटे भी तुम्हारे, सब तुम्हारे होना चाहिए। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करो भजन। माता पार्वती जी ने आकर परीक्षा ले ली। मां जगत जननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है? आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, देवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो, क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो, दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया।
किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी की शिव पुराण की कथा मत सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो? वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पाँव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते। उसी तरह दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो। किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे। तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है,